एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, जिसमें हमें कहा गया कि सोल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। तो हमारे पास एक ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल गिवन है और इस ट्रायंगल को हमें सोल्व करना है। मींस कि हमें बाकी दो एंगल और एक और साइड हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन, तो इधर हम सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे और लॉ ऑफ कोसाइन का कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला, क्योंकि इस फार्मूले में बी लेफ्ट हैंड साइड पर है, ए और सी हमें गिवन है, इसी तरह ए और सी और बीटा भी हमें बीटा भी हमें गिवन है। तो हम इसी फार्मूले को यूज़ करके बी को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac फिर कोसाइन ऑफ बीटा, और ये बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ए की जगह 37 का स्क्वायर, फिर प्लस सी की जगह 30 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ac, ए की जगह 37, सी की जगह 30, और साथ में कोसाइन ऑफ बीटा, और बीटा की वैल्यू हमारे पास 78 डिग्री और 10 मिनट्स है। तो इसको हम सबसे पहले डिग्री में चेंज करेंगे, और वो कैसे कि हम इधर लिखेंगे 78 और ये बटन डिग्री, और उसके बाद हमारे पास 10 मिनट्स। जब इसको इक्वल दबाएंगे तो ये खुद ही आ जाएगा, और इसके बाद हमें इस बटन को एक और बार प्रेस करना है तो ये टोटल डिग्री में चेंज होगा। 78.167 इसको हम लिख सकते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू 78.167, तो इधर हम लिखेंगे कोसाइन ऑफ 78.167, और अभी इन सभी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। तो 37 का स्क्वायर, फिर प्लस 30 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 37 मल्टीप्लाई बाई 30, और साथ में कोसाइन ऑफ 78.167, तो 78.167, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1813.767। तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1813.767, और इसके बाद हम लेंगे स्क्वायर रूट दोनों साइड पर। तो बी स्क्वेयर का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ 1813.767, इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो b इज इक्वल टू, अभी हम इसको कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे। तो चूंकि ये वैल्यू कैलकुलेटर में ऑलरेडी टाइप है तो मैं सिर्फ स्क्वायर रूट और आंसर को प्रेस करूँगा। तो हमारे पास 42.588 आ जाएगा, जिसको हम 42.589 भी लिख सकते हैं। ये 8 एक नंबर राउंड अप होगा, क्योंकि 8 के बाद जो दूसरा वैल्यू है वो 5 से बड़ा है। तो हमारे पास b की वैल्यू 42.59 आ जाएगा। तो ये चीज़ b की वैल्यू है, और हमने b की वैल्यू को फाइंड आउट कर ली है। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे इस एंगल अल्फ़ा को, और एंगल अल्फ़ा को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग दिस फर्स्ट फार्मूला या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन, जिसमें हमारे पास एंगल अल्फ़ा मौजूद है। तो हम इसी फार्मूले को चेंज करके अल्फ़ा के लिए यूज़ करेंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे। और वो कैसे, तो हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कोसाइन ऑफ अल्फ़ा। अभी हम इस माइनस 2bc कोसाइन अल्फ़ा को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे और ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर। तो 2 इंटू bc इंटू कोसाइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अभी हम 2bc को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करके डिवाइड में b चेंज कर सकते हैं। तो कोसाइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, और अभी हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास b स्क्वायर, b की वैल्यू 42.59 स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू 30 स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर 37 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 42.59 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू है 30। हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले 42.59 का स्क्वायर, फिर प्लस 30 का स्क्वायर, फिर माइनस 37 का स्क्वायर। तो अभी हम सबसे पहले इस फ्रैक्शन की बटन को दबाएंगे ताकि हम ऊपर और नीचे दोनों को एक साथ टाइप करके और एक साथ आंसर निकाल सकें। तो सबसे पहले 42.59 का स्क्वायर, फिर प्लस 30 का स्क्वायर, फिर माइनस 37 का स्क्वायर, फिर नीचे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 42.59, फिर मल्टीप्लाई बाय 30
तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.5263 और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास कोसाइन ऑफ एल्फ़ा मौजूद है, ये रहा। और अभी हम इस कोसाइन को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे और वो जाकर कोसाइन इन्वर्स में चेंज होगा। 0.5263 इज इक्वल टू, तो कोसाइन इन्वर्स ऑफ ये चीज़ क्या आ जाएगा उसको हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे। और ये आंसर हमारे पास ऑलरेडी इधर टाइप्ड है, तो शिफ्ट कोसाइन आ जाएगा कोसाइन इन्वर्स, फिर आंसर, और हमारे पास आ जाएगा 58.244 डिग्री। और इसको हमें सेक्साजेसिमल मेजर ऑफ सिस्टम में चेंज करना है, जो कि ये सिस्टम है डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो उसमें चेंज करने के लिए हम सिर्फ इस बटन को प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 58 डिग्री और 14 मिनट। और हम यहाँ तक ही लिखेंगे क्योंकि बुक में भी आंसर यहाँ तक ही गिवन है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई है ये। और अभी हम फाइंड आउट करेंगे एंगल गेमा को। और हम एंगल गेमा को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे कि हमारे पास एंगल अल्फ़ा और बीटा अभी गिवन है, यानी कि फाइंड आउट हो चुके हैं। तो हम एंगल गेमा को आसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एज़ वी नो, हमें पता है कि अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा कर ले तो इसका आंसर 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 58.244, फिर प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 78.167 था, फिर प्लस गेमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और अभी हम इन दोनों को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो गेमा इज़ इक्वल टू 180 माइनस 58.24 माइनस 78.16 इज़ इक्वल टू, तो 180 माइनस 58.24 माइनस 78.16, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 43.6 डिग्री। और अभी हमें इसको भी सेक्साजेसिमल मेजर ऑफ सिस्टम में चेंज करना है, तो उसमें चेंज करने के लिए हमें सिर्फ इस बटन को प्रेस करना है। तो ये 43 डिग्री और 36 मिनट में चेंज होगा। तो ये 43 डिग्री और 36 मिनट हमारे पास गेमा की वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में हमें एक ट्राइंगल को सॉल्व करना था जिसमें हमारे पास 2 साइड और एक एंगल गिवन था। हमें बाकी 2 एंगल और एक साइड फाइंड आउट करना था बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। तो हमने लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करके पहले इसी थर्ड साइड को फाइंड आउट किया, फिर हमने लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करके एंगल अल्फ़ा को फाइंड आउट किया, और एंगल अल्फ़ा के बाद हमने एंगल गेमा को इस फार्मूले के थ्रू से फाइंड आउट किया, जो कि हमारे पास तीसरा आंसर था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।